मैं शिवहर में मौजूद हूं और शिवहर की इस बार की लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई है, क्योंकि यहां से एनडीए की तरफ से आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद हैं, तो वहीं इंडी गठबंधन की तरफ से रितु जायसवाल चुनावी मैदान में हैं। एक और प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और वो हैं ओवैसी के प्रत्याशी, यानी कि एमआईएम के प्रत्याशी हैं रंजीत राणा जी, मतलब राणा रंजीत जी। इनकी सामाजिक पृष्ठभूमि भी रही है, इनके पिता पूर्व सांसद यहाँ से रह चुके हैं और काफी एरिया में एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, काफी इनकी चर्चा हो रही है। यहाँ पर क्या कुछ समीकरण बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुसलमानों का वोट भी निर्णायक होता है, खुद ये राजपूत समाज से आते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए खुद मौजूद हैं और बात करेंगे और समझेंगे कि क्या कुछ सियासी समीकरण यहाँ पर चल रहा है। पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हम जानना चाहेंगे कि जो पहले आप गले में लगा रखा है आपने, उसका क्या संकेत है? गले में जो ये इसकी बात कर रहे हैं? नहीं, इसकी बात ये देखिए, ये हम लोग का जो मुहिम है हम लोगों ने शुरुआत किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुझे एक जिम्मेदारी दिया, मुझसे वादा लिया कि मैं चाहता हूं कि मेरे पार्टी के ऊपर जो लोग धब्बा लगाते हैं कि मैं केवल मुसलमान की पार्टी हूँ, इसको दाग को मिटाना है और लोगों को समझाना है कि मैं कभी किसी पार्टी को लेकर के, किसी जाति को लेकर के नहीं हूँ। मैं समाज के ऐसे वर्ग को लेकर के ज़्यादा लड़ाई लड़ता हूँ जिसकी कोई बात नहीं करता है, जैसे अक़लियत हो गई, दलित हो गई, और खुद वो बैरिस्टर है। तो उन्होंने बोला कि भाई इस दाग को आपको मिटाना होगा, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, देश दुनिया भी आपने देखा है और ज़मीन से भी आप जुड़े हुए हैं। तो उस कड़ी में हम लोग आगे बढ़े और तीन अलग अलग जो है जातियों को, धर्म को लोग बांटते हैं। हरा रंग लोग कहते हैं कि भाई मुस्लिम समाज का है, भगवा हिंदू का है। वही मैं आपसे पूछने वाला था कि राणा जी कैसे कैसे ओवैसी तक कैसे पहुंच गए? देखिए, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ और सारी चीज़ों को समझता हूँ कि कोई पार्टी लड़ा करके, जाति धर्म करके, कोई पार्टी विकास की बात करके, या चुनाव जीतने के लिए कौन सा समीकरण की ज़रूरत पड़ती है, इन सारी चीज़ों का मुझे ख्याल है। मैं चुनाव में उतरा हूँ चुनाव जीतने के लिए, और चुनाव जीतने के लिए कौन से समीकरण की ज़रूरत है, कौन से तरीके की ज़रूरत है, किस तरह के संसाधन की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ों की तैयारी करके हम चुनाव में निकले हैं। आपने देखा होगा कि पहले हमारी चर्चा नहीं थी, चूँकि हम कोई बड़ी पार्टी से नहीं थे। दो बड़े पार्टी से जो उम्मीदवार आए थे उनकी चर्चा थी, वो मुझसे कई किलोमीटर आगे रेस में थे, लेकिन मैं धीरे धीरे मेहनत करते करते आज बराबरी पे था और अब आगे निकल चुका हूँ। एक शिवहर का बेटा होने का जो है तमगा जो मुझे मिल रहा है कि लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई बाहरी को और नहीं देखेंगे। क्यों करें? हम 6 विधानसभा, 17 प्रखंड और लगभग 200 पंचायत के लोग एक नेता नहीं पैदा कर सकते कि बार बार बाहरी को लेकर के आए। उसको लेकर के जो इमोशनल मुझे सपोर्ट मिल रहा है। तो क्या बाहरी का जो मुद्दा चल रहा है, मुद्दा बनकर उभरा है, तो क्या वो उसका फायदा राणा जी को मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा और वही गेम चेंजर होगा। मैं, अगर आप जाति समीकरण की बात करते हैं तो मैं समझाता हूँ आपको। आप एनडीए की अगर बात करें तो एनडीए का वोट जरूर है, लेकिन गलत व्यक्ति को उन्होंने दांव पे लगा दिया है। आज जिस व्यक्ति की बात आप कर रहे हैं, एनडीए के जो उम्मीदवार हैं, दलित समाज, क्योंकि जी कृष्णैया जी के मर्डर केस को लेकर के दलित समाज सीधे कहता है कि भाई दलित के हत्यारे को हम वोट नहीं देंगे। तो आप दलित में 0% पे हैं। जो आपने बात कही कि हम राख लगा के जीप खींच लेंगे ब्राह्मण का, ब्राह्मण समाज 0% पे आप हैं। ये एनडीए के कोर वोटर्स हैं। एनडीए का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ जो है वो है मुस्लिम वैश्य समाज। वो 3 हिस्से में बढ़ रहा है, क्योंकि आरजेडी ने जो गेम खेला है कि एक वैश्य समाज के महिला को टिकट दिया है। दूसरा, एक योगी अखिलेश्वर दास जी तेली समाज से आते हैं, वो भी बहुत मजबूती से पिछले 2-3 साल से मेहनत कर रहे हैं। और वैश्य समाज का जो समीकरण है, अगर वैश्य समाज की संख्या 4 लाख है तो उसमें 2-2.25 तो केवल तेली समाज के लोग हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे और पाएंगे कि हर जगह, इससे पहले भी जो एमपी थी वैश्य समाज से थी लेकिन कलवार से थी, तेली को नेतृत्व तो नहीं मिलता है। इस बार भी उनको लग रहा था कि सुनील कुमार पिंटू जी जो सीतामढ़ी थे उनको टिकट मिल जाएगा, या संजय गुप्ता जी जो बेलसंड के विधायक है वो भी तेली थे, उनको मिलेगा। बीजेपी से टिकट मिलने की बात कर रहे हैं? बीजेपी या एनडीए का और नाम चल रहा था चर्चे में। हाँ, इस तरह के नाम थे। आपके भाई हैं जो नहीं, मेरे भाई का नाम भी चला होगा क्योंकि विधायक है, तो जो विधायक है उनका। इंटरेस्टिंग ये है कि वो एनडीए की तरफ से हैं और आप इधर की ओर से हैं। बिल्कुल। कैसे कोऑर्डिनेशन कैसे बना पाते हैं? ये उनको भी जिम्मेदारी मिली है। बिल्कुल, वो मेरा विरोध कर रहे हैं। वो अपने जो कैंडिडेट है गठबंधन के, उसके लिए काम कर रहे हैं। लगातार मैं जहाँ जाता हूँ, मेरे फोटो जहाँ खिंच जाए वो अगले दिन पहुँच जाते हैं। तो ये तो खूबसूरती है लोकतंत्र का। आप किसी गठबंधन से हैं, आप दूसरे राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकता है, लेकिन संस्कार और परिवार और बड़े भाई वाला जो संबंध है वो तो रहेगा। लेकिन राजनीतिक अपने अपने विचारधारा है। मेरे पिताजी राजद से
लंबे टाइम तक, वहीं से शुरू किया वहीं ख़त्म किया, और अक़लियत ने उनका बहुत साथ दिया। वो मंत्री रहे 15 साल, वो सांसद रहे, वहाँ पे हमारे इलाके में खास करके आरजेडी के टिकट से लड़ते थे, लेकिन वहाँ कॉम्बिनेशन MY नहीं था, MF हुआ करता था, मुस्लिम और फॉरवर्ड का कॉम्बिनेशन। तो अक़लियत का मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है। मेरे भाई साहब एक ऐसी पार्टी में चले गए जिसकी वजह से मेरा एक परिवार का बहुत बड़ा हिस्सा अक़लियत वो छूट रहा था। मुझे तकलीफ़ था, मुझे मलाल था कि मैं कुछ करूं अपने परिवार को बचाने के लिए। पिता का अर्जा हुआ संपत्ति जो लोग थे वो टूट ना जाए, इसकी चिंता थी मुझे। तो उसे मौका देखते हुए आपने चौंका। तो मैंने एक ऐसी पार्टी को चुनना पसंद किया। मैं जन स्वराज का जो है जिला संयोजक था, लेकिन जन स्वराज पार्टी नहीं बनी। चुनाव में कैसे संपर्क कैसे हुआ, थोड़ा जानना चाहेंगे। इस जमीन पे अगर आप रहिएगा तो लोग अपने आज जैसे हम और आप मिल गए, कहीं ना कहीं आपको पता लगा होगा, कुछ बातें मालूम चली होंगी तो आप मेरे पास आए। तो संपर्क, एक फ्रिक्वेंसी के लोग, एक विचारधारा के लोग मिल ही जाते हैं कहीं ना कहीं। चर्चा तो आपकी काफी हो रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि उधर से आरोप लगता है कि बीजेपी की बी टीम है, आप इधर आनंद मोहन के आप जो है कि बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पिता को आपने हराया था उन्होंने। तो कैसे जब पहुंच रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, तो एमआईएम का झंडा लेकर के जा रहे हैं, तो कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत ज़बरदस्त एक उत्साह है। लोकतंत्र अगर त्यौहार है और उस त्यौहार को अगर कोई मना रहा है तो सीवर संसदीय क्षेत्र मना रहा है। अभी आप मुझसे कार्यालय में मिले हैं, अगर आप मुझे किसी बस्ती में, किसी इलाके में, किसी टोला में मिलते, गजब का उमंग है कि मैं केवल बता दूं कि मैं इस इलाके में आ रहा हूं। लोग ये नहीं पूछते कि वैसी पार्टी जिसका बीजेपी विरोध करते हैं, वो बीजेपी के लोग, उस पार्टी से आप आ रहे हैं, पार्टी कितना मैटर रखती है? कोई मैटर नहीं रखता है। आज ओवैसी साहब को अगर आप कहते हैं कि मुस्लिम की पार्टी है, तो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि सीवर संसदीय क्षेत्र के 90% ब्राह्मण मेरे साथ। अगर उनको तकलीफ होती, किसी को तकलीफ नहीं है, वो पार्टियां जो रोटी सेक रही है ना, राजनीतिक रोटी सेक रही है, केवल उनको तकलीफ है। कोई हिंदुस्तान और हिंदू खतरे में नहीं है, ना मुसलमान खतरे में।